अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहदीन प्लम्बर। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों को बताएंगे पीपीआर फिटिंग के बारे में। पीपीआर फिटिंग के आपको नाम बताएंगे। ये जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, जो नए भाई प्लम्बर का काम सीखने के लिए आते हैं, अक्सर उनको काम करते रहते हैं 5-6 माह, उनको फिटिंग के नाम का पता नहीं चलता है। तो आज हम उन दोस्तों को पूरी फिटिंग का नाम बताएंगे। और जो भाई बाहर ममालिक जाते हैं, अक्सर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उनको फिटिंग के नाम का पता नहीं होता है। तो उनको हम दोस्तों को बताएंगे फिटिंग के पूरे पीपीआर के नाम, इनके साइज़ आपको बताएंगे और हर चीज़ का आपको नाम बताएंगे जो रेगुलर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप दोस्तों को बताएंगे इसके मुकम्मल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये टी जो है ये 25 mm की है। ये हमारे पास 4 किस्म की टी अभी पड़ी है फ़िलहाल। ये सादा टी इसको हम बोलते हैं। ये जो है 25 mm की टी है और ये वाली 32 बाई 25 mm की टी है। एक साइड आप देखें, ये बड़ा साइज जो 32 mm का है और ये वाली साइड जो 25 mm के, और ये वाली भी 32 mm है। इसको टी को हम क्या बोलेंगे, 32 बाई 25 mm टी। और ये जो है ये 25 mm की टी है। इसी तरह ये जो टी है ये 32 mm की टी है। इसके तीनों साइडें आप देखें एक ही साइज़ है, इसको हम 32 mm बोलेंगे। इसमें आपने देखा कि एक साइड 25 mm है और ये वाली दो 32 mm है। इसको हम क्या बोलेंगे, टी 32/25 mm। ये वाली टी जो है 32 mm। ये वाली जो टी है ये 40 mm की टी है। 40 mm ज़रा 32 mm टी। ये दो साइडें इसकी 40 mm है, ये वाली साइड और ये वाली साइड 40 mm। और ये वाली जो साइड है ये 25 mm की है। ये देखें, नाम इसका सेम टी है लेकिन साइज़ में फ़र्क है। जैसे जो साइज़ आ रहा है 40/32 की, 32 बाई 25 की, इस तरह मुख्तलिफ इसके साइज़ आएंगे, लेकिन नाम इसका जो है ये जो है सारी चीज़ें जो टी हैं, यह टी जो इसको बोलेंगे हम पीपीआर की 25 mm, 40/32 की टी, 32 mm की टी। ये जो नाम इनका 32 mm का है। भाई टी नाम टी है लेकिन साइज़ मुख्तलिफ है इसमें। इसी तरह यह क्रॉस बैंड है। ये वाला 40 mm का क्रॉस बैंड है, ये वाला 32 mm का है और ये वाला 25 mm का। नाम सेम लेकिन इसका भी साइज़ में फ़र्क है। और दूसरी इसमें एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि इस्तेमाल किधर होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है, जिस जगह पे पाइप क्रॉस हो रहा होगा वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दीवार के अंदर भी और फर्श के अंदर भी। कि पाइप अगर जा रहा है कि पाइप आपकी एक तो फर्श की हाइट नहीं बढ़ेगी और दीवार में पाइप कवर हो जाएगा। जैसे कि हमने ये पाइप दीवार के अंदर लगाया हुआ है, अब इसके अंदर हमने एक और पाइप गुजारना है, दूसरा पाइप गुजारा है, तो हम इस तरह लगाएंगे तो ये इसके अंदर कवर हो जाएगा कि पाइप हमारा प्लस्तर से बाहर नहीं जाएगा। और जरी हमारी जो एक ही जो सिंगल जरी हम लगाते हैं जैसे ग्राइंडर की, वही जरी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा गहरी नहीं करनी होगी। इसका ये तरीक़ेकार है। फ़र्श में अगर लगाना होगा तो फ़र्श में हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह। अक्सर हमने देखा है प्लम्बर भाई क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लगाते हैं। इस तरीके से इसको नहीं लगाने आपने क्या करना है, इसको इस तरह लगाएंगे तो फिर आपका फ़र्श में ये सही रहेगा। ये इसका सही तरीका लगाने का। ये वाली साकट है 32/25 mm की। ये वाली जो साकट ये 25 mm की साकट है और ये वाली 32 mm की। और ये वाली जो 40 mm की साकट, 40 mm की साकट, 32 mm की। ये वाली जो 25 mm की, और ये वाली रिड्यूस साकट भी इसको बोलते हैं, और 32/25 mm की साकट भी इसको हम बोलते हैं। 32/25 mm, 40 mm की साकट और 32 mm की और 25 mm की। इसके साइज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा। नाम सेम है लेकिन साइज़ में इसमें फ़र्क है। ये सारी चीज़ों में ऐसे। ये वाली जो साकट एक साइड से 32 mm और ये 25 mm। जैसे कि अभी ये पाइप हमारे पास 32 mm का, ये हमने ऐसे पाइप हमारा 32 mm का जा रहा है, इसको आगे हमने क्या करना है, 25 mm का पाइप लगाना है, तो ऐसे लगेगी ये चीज़। आगे 25 mm इसको रिड्यूस करके 32 से 25 mm कर सकते हैं आप। दूसरी ये यूनियन है। दो पाइप अगर एक आपका पाइप जा रहा है, उसको आपने अगर जोड़ना है, कल को मसला हो जाता है, जैसे गीज़र है, मोटर है, अगर उसके अंदर आप पीपीआर की फिटिंग करते हैं तो उस पर आप लगा सकते हैं। वैसे जो होता है मोटर की और गीज़र की फिटिंग होती है जीआई की करनी चाहिए। तो या किसी टैंकी की लाइन के अंदर आप लगाते हैं तो इसको आप दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए भी ये लगा सकते हैं। और साकट भी होती है जो ये भी दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए काम होता है, लेकिन ये पक्का जोड़ होता है, ये जोड़ लग जाएगा, खुलेगा नहीं। ये जो यूनियन है ये काटना नहीं पड़ता आपको। अगर आपने कभी कोई काम करना है, खोलना है, तो आप इसको इजीली चूड़ी खोलेंगे, अपना काम करेंगे, वरना इसको आप बंद करना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। और ये जो साकट है ये पक्का जोड़ लग जाएगा, तो ये फिर आपको काटना पड़ेगा पाइप। ये जो यूनियन का ये फ़ायदा है कि पाइप काटना नहीं पड़ता है, ये आप काटने के बगैर ऐसे खोलते हैं, ये वाली चीज़ ऐसे पाइप अलग हो जाता है। कोई भी काम करने आप काम कर सकते हैं। इसमें भी अभी हमारे पास 3 साइज़ पड़े हुए, ये 25 mm का और 32 mm का और 40 mm का। 3 साइज़ है हमारे पास, ये वाले, ये 3 साइड।
नाम इनका भी सेम, साइज़ में फ़र्क, ये सारी चीज़ों में ऐसे कि नाम इनका अभी जैसे टी है, टी में हमारे पास 4 किस्म की टी हैं सादा पड़ी हुई, इसमें भी मुख्तलिफ साइज़ हैं, नाम सेम है, जैसे यूनियन है, क्रॉस बैंड है, सॉकेट, इन सारी चीज़ों में ऐसे। ये एल्बो, इसमें भी इसी तरह कि 25 mm की एल्बो, दोनों साइडों पे 25 mm है। इसके ऊपर जो होता है कंपनी का लिखा भी होता है 25 mm, ऊपर उनका अपनी स्टैंप लगी होती है, और उन्होंने लिखा होता है 25 mm की है, 32 mm की है। अभी ये लिखा हुआ है 32/25 mm इसके ऊपर। ये वाली जो एल्बो 32/25 की है, ये वाली जो 40/32 mm की है, ये वाली 32 mm की एल्बो है, और ये वाली 40 mm की एल्बो है। नाम देखें सारों का सेम, लेकिन साइज़ में फ़र्क है। जो चीज़ आपको ज़रूरत हो, आप काम कर रहे हो, या वैसे आपको जो चीज़ ज़रूरत हो मार्केट में आपको हर तरह की मिल जाती है। ये 40 mm, इसके बड़े साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, 50 mm का, 63 mm का, 75 mm का, 90 mm, इसको मुख्तलिफ आपको साइज़ 110 mm का, आपको सारे साइज़ मार्केट में मिल जाते हैं, हर तरह की चीज़ मिल जाती है जो चीज़ आपको। लेकिन ज़्यादातर जो रेगुलर चीज़ें इस्तेमाल होती है वो यही आइटम होती है, इससे बड़ा जो पाइप होगा बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर एल्बो होती है, उसमें ये देखें एल्बो है, इसमें अगर बड़ा साइज़ होगा, नाम उसका एल्बो होगा, लेकिन साइज़ का फ़र्क होगा, तो वो जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी। ये वाले गेट वाल, ये वाला 25 mm का, और ये वाला गेट वाल जो है ये 32 mm का गेट वाल है, और ये वाला जो गेट वाल है ये 40 mm का। ये गेट वाल 40 mm का, ये वाला गेट वाल 32 mm का, ये वाला गेट वाल 25 mm का। इसका नाम गेट वाल है, लेकिन साइज़ मुख्तलिफ है। 40 mm, 32 mm, मुख्तलिफ साइज़ आपको हर तरह के मिल जाएंगे। ये वाला PPR में बाल वाल इसको हम बोलते हैं। ये वाला गेट वाल है, गोल घुमाने वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, गेट वाल, और इसको क्या बोलते हैं, बाल वाल। इसके अंदर गोल बाल की तरह, जैसे कि आपने GI में बाल वाल होता है, उसी तरह सेम ये, लेकिन ये PPR में इसके अंदर जो चीज़ घूमती बंद करती है उसको बाल, गोल बाल की तरह होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाल वाल। इसको हैंडल वाल भी बोलते हैं, जैसे हैंडल लगा हुआ इस तरह दूसरे GI में भी होता है, तो इसको हम हैंडल वाल भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो है ये टी इसकी 25/पौनी की टी, 25 ज़रब पौनी की टी आएगी, 25 mm ज़रब इसकी आधी इंच की आएगा पॉइंट। आधी जो है ना, PPR जो होगा ये mm में होता है, ये भी आपको बता दूं। PPR जो होगा ये mm में आएगा। जैसे पाइप इसका हमारे पास पड़ा वो भी आपको बताता हूँ, 25 mm, 32 mm, 20 mm इसका आता है, 40 mm आता है, 50 mm, ये mm में इसको गिनती करेंगे। इसका नाम जो होता है mm में आते हैं। जैसे GI है और PVC का जो पाइप होगा वो इंचियों में आएगा, GI को भी इंचियों में आएगा, और PVC जो है वो भी इंचियों में आएगा। जैसे कि आधी इंच का पाइप है GI में, पौनी इंच का, इंची का, वो उसका इंचियों में गिनती करेंगे, होता है साइज़ इसका इंचियों में होता है। और जो PPR है ये mm में होता है। इसी तरह 25 ज़रब आधी की टी, 25 mm ज़रब पौनी की टी, ये वाली 32 ज़रब आधी की टी है, 32 mm ज़रब आधी इंच की टी, इसको बुश टी भी बोलते हैं। ये वाली जो है ये 32 ज़रब पौनी की टी है, और ये वाली 32 mm ज़रब 1 इंच की टी है। ये सारी बुश टी है, इसको बुश टी बोलते हैं, लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ साइज़ हैं। 32 ज़रब इंची की टी, 32 ज़रब पौनी की, 32 ज़रब आधी की, 25 ज़रब आधी की, 25 ज़रब पौनी की, सारी टी मैंने आपको दिखाई हैं। नाम इसका टी है, लेकिन बुश टी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुश टी। ये वाली जो सॉकेट है इसको बुश एटम, ये जितनी भी ये सामने हमने रखी ये सारी बुश एटम है, जिसके अंदर ये ब्रास अंदर लगा होता है चूड़ी वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, बुश एटम। ये बुश है। ये वाली जो सॉकेट है ये 32 ज़रब पौनी की, 32 ज़रब इंची की सॉकेट है। इसकी बैक साइड ये 32 mm है, और ये वाली साइड जो ये बुश अंदर लगा हुआ चूड़ी है ये वाली 1 इंच का है। इसकी भी बैक साइड ये 32 mm की है, और ये जो चूड़ी वाली साइड है ये पौनी इंच की है। 32 ज़रब पौनी की सॉकेट ये वाली, ये 32 ज़रब इंची की सॉकेट है। ये वाली जो सॉकेट है 32 ज़रब आधी की सॉकेट है, ये बैक से 32 mm है, ये आगे वाली साइड जो आधी की है। ये वाली जो सॉकेट है 25 mm ज़रब आधी इंच की सॉकेट, ये सारी बुश सॉकेट है। ये वाले जो ये हमारे शावर मिक्सर जो होता है उस पर ये पॉइंट लगता है, इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, फिक्स शावर पॉइंट भी इसको कहते हैं। ये वाले जो है ये 2 एल्बो समझ लें, जो दूसरी 2 एल्बो 25 mm की मैंने आपको दिखाई है, एल्बो हमारे पास अभी नहीं, इधर ये पड़ी एल्बो, ये 25 mm की, यही एल्बो देखें यही लगी हुई है,
लेकिन ये फिक्स है कि पॉइंट टेढ़े नहीं होते और पॉइंट अपने पूरे फासले पे आते हैं। ये जो इसका दरमियान में फासला है ये 6 इंच का फासला है। मिक्सर के जो हम पॉइंट रखते हैं शावर मिक्सर के या किचन की मिक्सर होती है उसके जो पॉइंट रखे जाते हैं वो 6 इंच के फासले पे होते हैं और ये इसके फिक्स पॉइंट बने हुए हैं शावर मिक्सर के लिए। ये वाली जो एल्बो ये 32 ज़रब पौनी की एल्बो है। ये वाली जो एल्बो ये 32 ज़रब 1 इंच की, ये भी बुश एल्बो है। जितनी भी आइटम या हमने आगे रखी है ये वाला नज़र आपको ब्रास जिसमें लगा होगा वो बुश होगा। बुश साकट इसको बोल सकते हैं 25 आदि की, बुश साकट इसकी 32 पौनी की भी कह सकते हैं, लेकिन वो जितना भी होगा उसका नाम बुश में होगा, लेकिन उसका उसको बोलेंगे बुश, लेकिन उसके नाम मुख्तलिफ होंगे। जैसे कि ये 32 ज़रब 1 इंच की, 32 mm ज़रब पौनी इंच की, 25 mm ज़रब आधी इंच की। और ये 32 ज़रब आधी की एल्बो है और ये वाली जो है 25 ज़रब पौनी की। ये सामने हमने जितनी आइटम रखी है बुश आइटम है। इसके नाम आपको बताएं, जैसे कि टी है, ये वाली साकट है, ये वाले फिक्स पॉइंट है और ये वाले जो एल्बो है। इनके साइज भी आपको बता दिए। और ये वाला जो ये एंड कैप, कोई भी पाइप आपने आगे बंद करना हो तो उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होगी। जैसे पीपीआर का पाइप हमने एक पॉइंट निकाला है, हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये टी है, ये टी से हमने ये 3 मुंह वाली टी लगाई है कि ऐसे सीधा पाइप जा रहा है, ये साइड हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें इसको बंद करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होगी। ये 32 mm का पॉइंट है तो ये 32 mm का एंड कैप भी लगेगा। अगर ये 40 mm का आगे बंद करना है तो 40 mm का लगेगा। सही है, ये 40 mm का एंड कैप है तो ये 40 का ये भी टी है। इसको आगे बंद करना होगा तो इसका आगे पाइप लगा के आगे इसको हम बंद कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट हमें ज़रूरत नहीं है, हमने बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं। ये 25 mm का एंड कैप, ये बंद करने के लिए आगे पाइप को बंद करने के लिए लगता है। ये 32 mm का और ये 40 mm का। और दूसरा ये जो जैसे कि अभी ये साकट है, साकट अब ये चूड़ी है, चूड़ी जब हम दीवार में लगाते हैं इसको बंद करने के लिए आगे क्या होता है कि ये प्लग होता है, ये प्लग इसमें लगाएंगे। ये 25 ज़रब आधी की साकट है, इसमें आधी इंच का प्लग लगा है। अगर 25 ज़रब पौनी की साकट होगी तो उसमें पौनी का प्लग लगेगा। ये जो हमारे पास प्लग है ये वाला 25 mm का प्लग, आधी इंच का प्लग है। ये प्लग जो साइज़ ये आधी में आएगा। जैसे इसके अंदर चूड़ी का साइज़ आधी में है तो ये भी आधी में आएगा। ये वाला पौनी में है, ये वाला पौनी में प्लग है तो इसका ये वाला साकट पौनी में, ये इसमें लग जाएगी। 32 ज़रब पौनी की ये साकट है तो पौनी का प्लग इसके अंदर लग गया। ये 3 मेरे हाथ में जो सारे प्लग आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले इनका नाम प्लग है, लेकिन इसमें साइज़ मुख्तलिफ है। प्लग ये वाला 1 इंच का प्लग, ये वाला पौनी इंच का प्लग और ये वाला आधी इंच का प्लग। नाम सेम लेकिन साइज़ में फ़र्क है। इसी तरह ये पाइप 25 mm का पाइप है, ये वाला 32 mm का पाइप है और ये वाला 40 mm का पाइप है। 3 किस्म के पाइप हमारे पास हैं, 40 mm, 32 mm और 25 mm। इसमें एक और चीज़ होती है, पाइप देखे मैंने आपको बताया कि 40 mm का पाइप, 32 mm का और 25 mm का। इसका जो ये वाली जो गेज है ना, ये वाली ये इसकी जो मोटाई है ये आ रहा है PN20। इसमें 2 किस्म के होते हैं पाइप, PN20 और PN16, इसमें 2 आते हैं 16। ये वाला जो पाइप अभी ये आप देख रहे, इसके आपको दिखाता हूँ 25 mm का, फिर आपको समझ आएगी इसकी सही। अभी ये 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले पाइप की जो मोटाई ज़्यादा है, इसकी जो मोटाई कम है, लेकिन साइज़ दोनों का सेम है 25 mm। ये दूसरा भी 25 mm, दोनों 25 mm के हैं, लेकिन इसकी जो गेज है गेज में फ़र्क है, इसकी जो मोटाई है इसकी इसमें फ़र्क है। तो ये जो चीज़ है ये वाला PN20 है, ये वाला PN16 है। ये वाला जो पाइप है 16 का, ये वाला PN, लेकिन दोनों 25 mm के। इसकी जो मार्केट में आप पाइप जो अक्सर खरीदते हैं तो आपको 2 तरह के पाइप होते हैं, इसमें ये वाला 25 mm का। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के पास टाइम से पहुंचती रहे। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।